और बताइए, किसी को कोई डाउट है किसी चीज में तो पूछिए। ठीक है, मुझसे एक दो मैसेज आए हैं कि वो मैं शीट जिसका प्रिंट आउट निकालना है वो भेजने के लिए, तो मैं वो अभी एक्चुअली उसमें मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं भेजूं तो उसमें दो तीन चीजें एक साथ डाल दूं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैं शायद कल तक तैयार करूंगा उसको, और प्रोबेबली कल शाम को हमारी क्लास 7 नहीं हो पाएगी। एंड मैं आपको कुछ अभी होमवर्क दे रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा, मुझ पर भी नहीं हो पाएगी, कुछ मेरे काम आ रहा है। तो आज मैंने आपको एक शीट भेजी है, हम उस शीट को कंटिन्यू करते हैं। ये जो मैंने आपको आज शीट शेयर की है, ये अभी तक जो मैंने आपको शीट भेजी थी कल, उसके से थोड़ी सी डिफरेंट, और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या है। ये रही वो शीट जो मैंने आपको भेजी 32। इसके अंदर मैंने हल्के से इंट्रोड्यूस किया है एक कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं कॉल्यूमनर। सिंपल अभी हमने जो बनाया वो सिंपल था, और इसमें मैं कॉल्यूमनर फॉर्मेट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो मैं जीएसटी के साथ में आपको लगेगा। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा आपको। आज हम सिर्फ कॉलमनर का पर्पस समझेंगे। क्या होता है कि ये हमारी शीट है यहाँ पे, इसमें हमने सोल्ड टू कटारिया इलेक्ट्रिकल्स को गुड्स बेचे। आपको क्या बनाना है, सेल्स बुक बनानी है, लेकिन सेल्स बुक दो तरह से बनानी है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एक ही क्वेश्चन में मैंने दो दो पूछे, लेकिन आपसे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे या जो भी, उसमें एक ही बोला होगा, उसमें कॉलमनर बोला होगा या सिंपल बोला होगा। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपसे दोनों एक ही में कहा है, जिससे आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। तो इसमें आपको क्या करना है, ये हमने कटारिया को इलेक्ट्रिकल्स को ये सब चीजें बेची हैं, इसमें फ्रेट भी लगाया है। ये बजाज लाइट हाउस को बेचा है, इसमें फ्रेट है। ये हमने ओल्ड फर्नीचर बेचा है। देखिए हमारी इलेक्ट्रिकल की दुकान दिख रही है, इससे सारा सामान इलेक्ट्रिकल का है। ये फर्नीचर बेच रहे हैं, तो ये तो जनरल प्रॉपर में आएगा, सेल्स बुक में आएगा ही नहीं, क्योंकि गुड्स तो है नहीं है। फर्नीचर इज नॉट गुड्स फॉर देम, गुड्स तो इनके इलेक्ट्रिकल आइटम्स है। तो ये जनरल प्रॉपर का आइटम है, कंफ्यूज करने के लिए आपको, इसको आपको कुछ नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा आप नीचे नोट डाल सकते हैं कि ये जनरल प्रॉपर में आएगा, ये सारी चीजें जो है आपकी सेल्स बुक में आएगी। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद फिर हमने लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स को कुछ इलेक्ट्रिकल का आइटम बेचा, इसमें फ्रेट है, और ये हमने कैश में बेचा, ये कैश में बेचा, तो ये कैश बुक में आएगा। तो ये दो ट्रांजेक्शन्स जो है इसके अंदर, एक जनवरी 20 का ये जनरल प्रॉपर का है, और जनवरी 30 का ये कैश बुक का है। बाकी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको हमको कैसे रिकॉर्ड करना है। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए आप साथ साथ रिकॉर्ड करेंगे मेरे, और इसके अंदर आप जो है ये बुक बना लीजिए फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट आप बना लीजिए फिर से सबको। अच्छा, इसके अंदर कितने ट्रांजेक्शन है वो अपन देख लेते हैं, कितनी लाइंस आपको लगेगी। 3 लाइन एक नाम इसके लिए और 3 लाइन इसके लिए, 4 लाइन तो ये हो गई। फिर टोटल, टोटल के बाद एक लाइन डिस्काउंट, फिर डिस्काउंट के बाद उसमें फ्रेट ऐड होगा। 4 5 6 7 लाइन तो इसके लिए लगेगी। इसके अंदर भी तीन तीन तरह के आइटम्स है, तो इसमें भी 7 लाइन्स लगेगी। तो 7 7 14, थोड़ा लंबा बनेगा ये, 7 7 14, और इसमें भी तीन ही है, तो इसके अंदर 7 7 14 एंड 21। आप 23 लाइंस का अकाउंट बना लीजिए, 23 लाइंस की जगह चाहिए 23 लाइंस के सबसे। ठीक है, 23 लाइंस के लिए आप ये स्टेट सॉरी सेल्स बुक बना लीजिए। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है, ये हमने कल डिस्कस किया था, उसी फॉर्मेट में आपको बनाना है। चलिए सबको ड्रॉ कर लीजिए और फिर मुझे बताइए ड्रॉ करके, और ये साथ साथ करना है मेरे, आपको जो क्वेश्चन है ये साथ साथ करने। ठीक है, वो कहाँ है ऐश्वरी, ये क्वेश्चन करते जाओगे साथ साथ।
कल तुमने स्कूल का काम कर रहे हैं आधा कचरा करके भेजा मेरे को, समझ में आ रहा नहीं आ रहा तुमको? ऐश्वरी, क्या नाम है इसका, ऐश्वरी। यस सर। हाँ, ये अभी अभी तुम जो करा रहा हूँ मैं करोगे तुम, ये फॉर्मेट बनाओ जरा फटाफट, 23 लाइन। यस सर। आयुष बना लिया तुमने? यस सर। ठीक है, अब आप लिखना स्टार्ट कर दिए इसको, और बताएं, और बच्चों ने किसी ने बना लिया क्या फॉर्मेट? बना लीजिए इसको। यस सर। ये कॉलम्स बनाने Yes, आपको sir. 23 लाइन चाहिए। स्टार्ट करो, मैं क्वेश्चन करना। यस सर। यस ठीक। सर। नो सर। अच्छा, बनाइए बनाइए। यस सर, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पहले मैं लिख रहा हूँ ईयर 2021, फिर जनवरी 4, जनवरी 4। कटारे इलेक्ट्रिकल्स रोहतक। $50 ट्यूब लाइट्स of 200 each. तो ये कितने हो गए? 10,000। 50 ceiling fans of 600 each. ये हो गया 30,000। 60 exhaust fans of 700 each. Six of 42,000। अब पहले इनका हम टोटल निकालेंगे, 4,82,000। फिर इस 82,000 में हमें डिस्काउंट देना है 15% लेस, 15%, 10% हुआ 8,200, 5% हुआ 4,100, तो 12,300। अब इसके अंदर फ्रेट भी है, फ्रेट भी है, तो फ्रेट भी हमें जोड़ना है। हम उससे भाड़ा बेचा तो ये भाड़ा हमने दिया होगा, और अब हम उससे वसूल रहे हैं कि भैया ये भाड़ा लग गया, ये आप भी ये भी दीजिए। तो उससे जो गुड्स का पैसा लेना वो तो लेना ही है, भाड़ा भी लेना। तो 82,000 में 12,300 माइनस कर दीजिए, 69,700 प्लस इसके अंदर ऐड फ्रेट। फ्रेट ऐड करेंगे, फ्रेट कितना ऐड करेंगे? 950। सर बट गुड्स का फ्रेट तो हम अलग से बताते हैं ना। सॉरी, ये अभी कॉलमनर नहीं है मैडम, ये सिंपल कैश सेल्स बुक। अभी कॉलमनर में हम देखेंगे, कॉलमनर में अलग से दिखाएंगे। ओके सर। वो अभी मैं बताऊंगा आपको कॉलमनर, अभी मैंने सिर्फ सिंपल आपको सेल्स बुक बता रहा है। 70,650 बराबर। तो ये हमारा इस ढंग से आपको इसको रिकॉर्ड करना। और जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, यहाँ पे आपको लाइंस भी लेनी है, कहाँ कहाँ लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर से थोड़ी सी मोटी लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ। एक लाइन आपको यहाँ लगेगी,
एक लाइन यहाँ लगेगी और एक लाइन आपको यहाँ लगेगी। ठीक है, ये टोटल इसमें से माइनस ये आया, इसमें ये आया, ऐसे इस ढंग से आपको शो करना है। फ्रेट उसके अंदर ऐड करके टोटल अमाउंट को आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, इतना सब कर लीजिए, फिर मैं आगे नेक्स्ट चीज पे आ रहा हूँ। ऐसे आप सब बना लीजिए, इसको फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एनीथिंग एल्स? यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए मेरे से। No, sir. No, sir. Okay, now I'm proceeding further. फिर बजाज लाइट हाउस जालंधर को हमने बेचा है जनवरी 15 को। जालंधर 50 table fans, 400 each. $20 mixie grinders at the rate of 1050 each. 20. फिर उसके बाद में 30 इलेक्ट्रिकल रॉड्स 200 each. ठीक, तो ये हो गया 20,000, ये हो गया हमारा 10,500, 21,000, दिस इज 60,000। ठीक है, नहीं, हाँ सॉरी 6,000, 16 is 6,000, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो अब इसको ऐड कर दिया हमने, दैट इज 47,000, और इसमें कितना डिस्काउंट देना है? ट्रेड डिस्काउंट 10%, फ्रेट 1100, ट्रेड डिस्काउंट 10%। यहाँ पे ऐड लिख देता हूँ, अब इसमें से 47,000 में से ये मैं आ रहा 42,300 प्लस 1100, तो दिस विल बिकम 43,400। ये आ जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट फॉर बजाज इलेक्ट्रिक लाइट हाउस जालंधर। इसको भी आप लोग सब लिख लीजिए। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछते चलिए। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट।
इसमें किसी को कोई चीज पूछनी है? नो सर। एक और बनाया ट्रांजैक्शन, उसको भी हम ले लेते हैं। Now next transaction is sold to Lakshmi Electricals Delhi. ये वाला तो आएगा नहीं, मैंने आपको बताया, तो फर्नीचर बेचा है, और ये भी नहीं आएगा कैश वाला। अब से जो ट्रांजैक्शन आएगा वो ये वाला है। तो लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स दिल्ली को हमने बेचा है, तो वो ले लेंगे, दैट इज ऑन जनवरी 28। ठीक है, हमने क्या क्या बेचा? 50 आयरन प्रेस एट द रेट ऑफ ₹450। 100 bulbs at the rate of ₹50 each. At 100 tube lights at 150 each. मैं एक बार ऊपर से उतार लेता हूँ, फिर देखता हूँ लेस। एक लाइन छोड़ के टोटल के लिए यहाँ पे लेस डिस्काउंट 20%, फिर इसका टोटल है यहाँ पे ऐड होगा। रेट कितना है? 350। ठीक, अब मैं इनके अमाउंट्स निकाल लेता हूँ, एक लाइन और लगेगी बस। तो दिस इज देयर, तो दिस इज कमिंग टू 4500। तो 4500 9 18 प्लस दिस 22,500। देख लीजिएगा, आई थिंक दिस टोटल इज राइट। देन 100 into 50, that is 5,000. 100 into 150, that is 15,000. 20 and 42,500. Less 20%, 10% कितना? 4250, तो 8,500. So now this happens to be 8, इसमें 34,000 बराबर। फिर इसमें 350 ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा 34,350। ये आ जाएगा आपके राइट साइड। ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस थर्ड ट्रांजैक्शन विल आल्सो बी रिकॉर्डेड। फिर इन सबका टोटल, ये सेल्स बुक है, जनवरी का मंथ है, तो 31st मंथ का एंड 31 जनवरी सेल्स बुक है। यहाँ लिखूंगा मैं सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, यहाँ मैंने लिख दिया सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और इसका मैं टोटल लगा दूँ। जो इसका आप टोटल लगा दीजिए, दिस इज 71,000, 75,105। This is there. इस ढंग से ये हमारी सेल्स बुक बनेगी। इसको कंप्लीट कर लीजिए सब, और कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए मेरे से। This is how this sales book will be. This is simple sales book. अभी हमने कॉलमनर फॉर्मेट में इसको नहीं बनाया है। कैसे बने? सबके बन गए? ये मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। आप लोग जब वीडियो ऑन को, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, किसी को मालूम नहीं पड़ा कौन बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है, और कौन कर रहा है काम। ये क्लास ऑन करिए, सब बैठिए यहाँ पे प्रॉपर्ली, मुझे दिखे कि आप लोग कर रहे हैं। और स्विच ऑन योर वीडियोस। किसी का जवाब नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है।
ये सब बना लिया। हाँ मुझे दिख जाए बनाते हुए आप। हाँ ओनली दैनिक आई कैन सी, नोबडी एल्स। 1,47,500. हाँ 1,47,500. 1,47,500 कैसे आएगा? 650 है, 350 तो 1000 होता है, तो 1400 तो ये दिख रहा है मेरे को। सर यही है। 1,48,400 ही है ना टोटल? यस सर। यस सर. हाँ ये वीडियो ऑन करो सबको, नहीं तो फिर मैं भी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैं आपको भी रिमूव कर देता हूँ क्लास से, आप रिकॉर्डिंग आराम से देख लीजिए। देयर इज नो नीड टू बी इन द, अभी क्लास में बैठनी जरूरत है। क्लास में है तो वीडियो ऑन मुझे दिखे। आई वांट योर एक्शन। हाँ तो आप जा सकते हैं, एग्जिट खुद ही ले लीजिए और आराम से रिकॉर्डिंग देख के आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। सबके कंप्लीट हो गए? अनवी, गिरिराज एंड जानवी, दिस क्वेश्चन इज डन। यस सर। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर. नो सर। हाँ ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। रिदम, दिशा, सोमानी, श्रेया, आरुषि, सुरभि, ऑल। हाँ ये तो आपको मैंने ऑप्शन दिया हुआ है, आराम से आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं ना बाद में, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी। मैं आपको मना थोड़ी करूँ, आप आराम से देखिए रिकॉर्डिंग बाद। अच्छा अब आ रहा हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए कॉलमनर फॉर्मेट में हमें कैसे लिखना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मुझे क्या करना है कॉलमनर फॉर्मेट में, उसका रीजन क्या है, जब मैं आपको इसकी लेजर पोस्टिंग बताऊंगा कि फेसबुक से हम लेजर में जब पोस्ट करते हैं तो इसलिए कॉलमनर फॉर्मेट आया। मैं यहाँ से इसको अभी जस्ट फॉर कन्वीनियंस मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए कि एकदम सेम ही है। मैंने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 है 9 पे, मैं यहाँ से कॉलमनर फॉर्मेट जब हम बनाएंगे तो कॉलमनर फॉर्मेट में भी मैं ऐसे ही लिखूंगा ट्रांजैक्शन, ऐसे लिख दिया मैंने, बिल्कुल वही। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद मुझे यहाँ पे टोटल लिखाना। देखिए ये सिंपल फॉर्मेट मैंने अभी आपको बताया, मैं कॉलमनर बना रहा हूँ। जीएसटी हम जब करेंगे तो जीएसटी में कॉलमनर फॉर्मेट ही लगेगा आपको, तो इसलिए आप उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत छोटी सी बात है, समझ में आ जाएगी। तो इसका मैं टोटल करता हूँ, तो ये टोटल करता हूँ, तो इसका जो टोटल आ रहा है मेरा, दिस टोटल इज कमिंग टू, यहाँ पे मैंने इसका टोटल भी लिखा है, इसको टोटल लिखते नहीं लिखते, यहाँ पे देखिए बात 70,650। अब ये इसका टोटल है, मतलब जो कुछ हमने सेल्स की कटारिया इलेक्ट्रिकल्स को, इसका टोटल। अब मुझे 70,650 का ब्रेकअप देना है। ब्रेकअप कैसे देना है कि गुड्स की कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे कॉस्ट लिखिए या प्राइस लिख सकते हैं आप। यहाँ पे कॉस्ट तो नहीं आती, सेल्स में प्राइस भी आ सकती है। गुड्स की प्राइस कितनी जो हमने बेची, दैट इज 69,700, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 69,700। और फिर फ्रेट कितना है, फ्रेट है कितना 950। सो दिस टोटल इज दिस वन हियर। ठीक है, ये हमारा ब्रेकअप आ गया इसका। तो इन दोनों का टोटल भी मैं यहाँ पे बाहर के कॉलम में लिख दूंगा 70,650। तो मैंने क्या किया, व्हाट आई हैव डन, जस्ट इसका ध्यान दीजिएगा, मैंने कुछ नहीं किया ज्यादा। मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी, यहाँ पे लाइन आएगी, यहाँ पे लाइन आएगी, यहाँ पे लाइन आएगी और इसके नीचे भी लाइन आएगी। टोटल हम इस अमाउंट का निकालेंगे, इस कॉलम का, इसलिए यहाँ लाइन नहीं देंगे। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि हमको ने टोटल जो इनका बिल बना है इलेक्ट्रिकल, कटारी इलेक्ट्रिकल को जो हमने इनवाइस भेजा हुआ, वो इनवाइस के अंदर अमाउंट हम उससे ले रहे होंगे 70,650। उसको हमने बोला होगा कि भाई अब 70,650 रुपए का पेमेंट कर दीजिए। तो इसके अंदर है क्या क्या इंक्लूडेड, इसमें इतने रुपए के गुड्स हैं, इतना फ्रेट है और ये टोटल अमाउंट इतना है। तो दिस टोटल अमाउंट, दिस टोटल शुड बी इक्वल टू दिस टोटल, ये दोनों टोटल हमारे बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने टोटल डिटेल्स के कॉलम में टोटल की कैलकुलेशन की है
और फिर इसके अंदर उसका ब्रेकअप दिया है और ये लगाया। मैंने आगे इस क्वेश्चन में नहीं, मैंने आगे क्वेश्चन में पैकिंग भी दिया है, तो इसलिए मैंने पैकिंग का फॉर्मेट में डाल दिया। आप चाहें तो इस क्वेश्चन के अंदर पैकिंग का कॉलम नहीं भी बनाए, क्योंकि इसमें पैकिंग है ही नहीं, सिर्फ फ्रेट ही है सभी में, और कहीं पैकिंग था नहीं। तो बट देन यू हैव टू हैव दिस कॉलम। तो ये कॉलमनर फॉर्मेट के अंदर हम इसका ब्रेकअप देते हैं कि ये गुड्स हो गए, ये हमारे पास फ्रेट हो गया, और ये टोटल अमाउंट। तो कटारिया से हमें इतना पेमेंट लेना है जिसमें इतने गुड्स का है, इतना फ्रेट है। तो दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड कॉलमनर फॉर्मेट। इसमें हर चीज हम कॉलम में अलग अलग दिखा रहे हैं। गुड्स, इनमें आइटम्स के कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, ट्यूबलाइट, सीलिंग फैंस की जरूरत नहीं है। बाकी जो ये कॉम्पोजिशन है, ये टोटल पैसा लेना है, इसमें गुड्स का कितना लेना है, दूसरी चीजों का कितना लेना है, वो हम दिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉलमनर फॉर्मेट। इसके अंदर किसी को कोई चीज पूछनी पूछिए। अभी हम इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने भी कर भी रहा हूँ, अभी आप देखते भी जाइए, और भी कोई चीज आए तो पूछिए, मैं फिर से आपके सामने करूँ, ठीक है? ये सिर्फ समझाने के लिए है। अब मैं यहाँ से बना, लोगों ने अलग अलग दिखा तो दिया है कि उसमें कि हमने ऐड करा। हाँ, मैं आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि इसकी इम्पोर्टेंस अभी आपको नहीं समझ में आएगी। इसकी इम्पोर्टेंस आपको तब समझ में आएगी जब मैं बताऊंगा कि इन बुक्स को लेजर में हम कैसे पोस्ट करते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि ये कॉलमनर फॉर्मेट हमको क्यों बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अभी आप सिर्फ फॉर्मेट समझ लीजिए, इसको क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, Yes. ये मेरा 8 कॉलम ये हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले आया। अच्छा, इसके अंदर मुझे जगह चाहिए। तो यहाँ पर मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा 5 6 7 8, ये आ गया। ये बजाज लाइट हाउस का आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे मुझे टोटल भी लिखना है पहले इन सबका, और फिर मैं उसको अलग अलग लिखूंगा। ये आप इसलिए 43,000 यहाँ पे इसका टोटल आ गया। इनसे जो मुझे पूरा पेमेंट लेना है वो ये है, दैट इज 43,400। इसमें से गुड्स की कितनी है, 42,300, और फ्रेट का कितना है 1,100, एंड द टोटल अमाउंट इज 43,400. This is how you will show in the columnar format. So इस हिसाब से होगा। एक चीज और बता देता हूँ, इसमें एक ही ट्रांजेक्शन और है। Yeah, so we'll have the total here. टोटल ये आएगा 34,350। इसका ब्रेकअप है, गुड्स है 34,000 के, सेल्स ये गुड्स का, ये सेल्स अकाउंट में कितना जाएगा 34,000, 350 का फ्रेट जाएगा हमारा, एंड देन दिस टोटल इज 34,350। तो दिस इज हाउ। और ये लास्ट में एक और कॉलम रो देके यहाँ पे मैं ग्रैंड टोटल सबका लगा दूंगा। ग्रैंड टोटल गुड्स के कॉलम का अलग लगेगा, फ्रेट के कॉलम का अलग लगेगा, और ये टोटल अमाउंट का अलग लगेगा। इस कॉलम का टोटल हम नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे गुड्स का। गुड्स का टोटल लगाएंगे। गुड्स का कितना 69,700, तो ये टोटल हो गया मेरा 70 एंड 72, 1,12,000, एंड देन दिस 1,46,000। इसका टोटल हो गया। फ्रेट कॉलम का टोटल हो गया 1,300, 2,400, एंड दिस टोटल शुड बी, इससे मैच करना चाहिए। मेरा टोटल जो है मैच करना चाहिए, ये सामने का जो टोटल ऊपर से लेकर आऊंगा दिस टोटल, और ये दोनों का टोटल ये मैच करना चाहिए। अगर नहीं मैच कर रहा है तो कहीं लिखने में गलती हुई है, क्योंकि इसी का ब्रेकअप है वो।
इसी का ब्रेकअप है। तो दिस एड्स अप टू 1,48,400। तो दिस वे, अब मेरे पास जगह नहीं है, एक काम करता हूँ, इसको मैं उड़ाता हूँ। मैं चाहता हूँ एक ही पेज पे आ जाए, अभी भी नहीं आया। ओके 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 ओके, इसलिए नहीं आ रहा है ना, ई हटा देता अच्छा चलो, अब आ गया। सो दिस इज हाउ वी विल हैव दिस, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल हैव टू मेक दिस। आपको ये कॉलमनर फॉर्मेट है, इसके अंदर गुड्स का टोटल अलग आएगा और हर आइटम का अलग आएगा, एंड देन दिस इज द फाइनल टोटल। ये 1,48,400 टोटल इज सेम, देखिए यहाँ पे भी 1,48,400 है। ये टोटल जो है यहाँ पर इसी से मिलता जुलता है, नथिंग डिफरेंट, एंड दिस टोटल इज 1,48,400, ये टोटल भी सेम है, ठीक है। बट ये 1,48,000 का ब्रेकअप हमने यहाँ पे शो किया। किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए मेरे से यहाँ पे। सर डबल लाइन कहाँ खींचेंगे? हाँ, डबल लाइन देखो हम ऐसा करेंगे, लाइंस जो यहाँ पे आएगी मैं फिर से बताता हूँ। लाइंस हमें कहाँ कहाँ लेना, जो टोटल लगाते हैं उसके अंदर लाइन कभी नहीं लेते। ये यहाँ पे खत्म हो गया ट्रांजेक्शन, तो आप यहाँ पे डबल लाइन खींच के इसको बंद कर दीजिए कि ये काम खत्म। कटारिया का आगे से कोई मतलब नहीं, इसका क्लोज हो गया। यहाँ पे मैंने टोटल भी लिख दिया, क्लोज हो गया। फिर एक यहाँ पे आपकी लाइन आएगी और एक यहाँ लाइन आएगी, दिस इज बाकी यहाँ निकल गया। फिर उसके नीचे आप इसी ढंग से दूसरों का भी लेंगे, इसी ढंग से दूसरों का भी होगा। यहाँ पे इसका टोटल का लाइन आ गया, फिर ये घटा के ये आ गया, फिर ये आ गया, और ये आपका डबल लाइन। तो यहाँ पे ऐसे इसका भी डबल लाइन आएगा। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये इनका ये टोटल में ले रहे हैं अपन, तो यहाँ पे इसलिए लाइन नहीं ड्रॉ करना है। ये भी टोटल में लेना है आपको, इसलिए लाइन ड्रॉ नहीं करना, ठीक है। समझ में आया दैनिक जो तुमने क्वेश्चन पूछा है? यस सर। इसी ढंग से यहाँ पे भी हम लेंगे। लास्ट में एक लाइन यहाँ आएगी, एक लाइन यहाँ आएगी, एक लाइन यहाँ आएगी, यहाँ पे आप डबल लाइन ले सकते हो, और लास्ट में फाइनल लाइन ये आ सकती है, एंड देन यहाँ पे भी आप नीचे डबल लाइन ले सकते हो। फाइनल टोटल यहाँ पे भी आप पूरी में डबल लाइन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये सब फाइनल ग्रैंड टोटल है, एक ग्रैंड टोटल ये दिखा रहा है यहाँ पे इज डन सब चीज, ठीक है। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो पूछ लीजिए मेरे से, क्योंकि आगे आपको दोनों अभी बनाने। इज दैट ओके? क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट हो तो पूछो। ये कॉलमनर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डायरेक्ट हम कॉलमनर बना सकते हैं ना? यस सर। ठीक है। तो मैंने वैसे आपको ये जो शीट है ना, इसमें मैंने दोनों पूछा है, सिंपल और कॉलमनर। आप सिंपल छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा। इसके अंदर आपको परचेज बुक भी बनानी है, सेल्स बुक बनानी है। पहले हम डिसाइड कर लेते हैं परचेज बुक में कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे, सेल्स बुक में आएंगे, और फिर अभी हम कॉलमनर ही बनाते हैं इसका। लेट अस मेक ओनली कॉलमनर, वी डोंट नीड सिंपल, ठीक है। सिंपल हमें समझ में आ गया, ठीक है। मैं हटा देता हूँ। सोल्ड बुक, सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये सेल्स बुक में आएगा। परचेज फ्रॉम श्याम फर्नीचर्स, ये परचेज में आएगा। ये सोल्ड कृष्णा फर्नीचर हाउस, ये सेल्स में आएगा। मुस्कान फर्नीचर सोल्ड टू अस, तो ये परचेज में आएगा। और ये हमने कैश में बेचा, तो ये तो आएगा, इसको छोड़ो। तो ये हमारा ऊपर वाला जो ट्रांजैक्शन है ये सेल्स बुक का हो गया, ये परचेज बुक का हो गया। May 25 का कैश बुक में बनेगा? क्या कह रहे हो? May 25 का लास्ट वाला? हाँ, मार्च वाला वो कैश ट्रांजैक्शन है, वो कैश में। मार्च 25, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये ऐसा है, तो इसको हम वो कंफ्यूज करने के लिए इसमें मैंने कॉलमनर सिंपल हटा दिया है, सिर्फ कॉलमनर बोल रहा हूँ। तो ये मैं फॉर्मेट भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत। मुझे लग रहा था कि शायद आपको एक बार नहीं समझ में आएगा, बट मुझे अब फील आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, तो दैट इज व्हाई आई हैव रिमूव्ड दैट। 2021, ठीक है। आप कॉलम बना रहा हूँ, आप ये कॉलम बनाइए सबके सब पहले। ये इतने कॉलम बनाइए, कितनी लाइंस चाहिएंगी वो हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 फिर 3 4 5 6 6 एंड 7 लाइन इसको लगेंगी, क्योंकि इसका टोटल भी, इसमें फाइनल टोटल भी लिखते हैं।
दो आइटम्स है तो 7 लाइंस, इसमें भी फ्रेट है, इसमें भी फ्रेट है, पैकिंग चार्ज भी है इसका, ठीक है, और ये 2 है तो इसके अंदर 8 लाइंस लगेगी आपको, ठीक है। तो इसके अंदर नीचे वाले में मार्च 12th में भी फ्रेट और है तो 8 लाइंस इसमें भी लगेगी आपको, और इसके अंदर आपको एक आइटम और एक्स्ट्रा है और फ्रेट नहीं है तो इसमें 7 लाइंस, इसमें भी 8 लाइंस लगेगी, तो 8 लाइंस वुड बी नीडेड हियर आल्सो। तो ये आपका सेल्स बुक हो गया और ये परचेज बुक हो गया। तो सेल्स बुक के अंदर 7, परचेज बुक में 8, ये सेल्स का है, ये सेल्स का है और ये परचेज का, तो 15 लाइंस आ रही, तो एक एक एक्स्ट्रा ले लो, 16 लाइंस कम से कम चाहिए मिनिमम। तो आप ये फॉर्मेट बनाइए विद 16 लाइंस एटलीस्ट। तो 14, 15, 16, 17, तो 4 लाइन एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये हो गया मेरी कॉलमनर परचेजेस बुक, और इसी ढंग से आप कॉलमनर सेल्स बुक भी बनाइए, इसमें सेल्स बुक बनेगी, परचेज बुक बनेगी। इसके अंदर भी 16 लाइन चाहिए। ठीक है, now make sales book and purchase book, format is absolutely same। सेल्स बुक में मैं कॉस्ट की जगह प्राइस लिखना पसंद करूंगा, आई वोंट राइट कॉस्ट, और परचेज बुक में मैं यहाँ पे कॉस्ट लिख रहा हूँ, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं, सब कुछ सेम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेम ऑफ सप्लायर है, यहाँ पे सेल्स बुक में नेम ऑफ कस्टमर आना चाहिए, नेम ऑफ कस्टमर आना चाहिए सेल्स बुक, परचेज बुक में सप्लायर आ रहा है, ये सेल्स बुक है तो यहाँ पे भी कस्टमर आना चाहिए। और ये नेम ऑफ सप्लायर और कस्टमर लिखना नहीं तो पर्टिकुलर्स लिख दो, अदरवाइज यू कैन जस्ट राइट पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स लिखने के बाद तो कुछ सोचने नहीं, बस पर्टिकुलर्स लिख दिया तो सबसे ठीक, कोई चक्कर ही नहीं, खत्म, झंझट खत्म, बायर सप्लायर वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, लेट मी राइट पर्टिकुलर्स। ये कॉलम बना लीजिए सब। गुड रिदम, गुड, तुम्हारा आया मेरे पास, अच्छा है, दैट्स नाइस, तुमने भी बना के भेज दिया। चलिए, आई एम वेटिंग। बन गया ये फॉर्मेट दोनों के? नो सर। नो सर। अब मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता हूँ, परचेज बुक और कॉलमनर सेल्स बुक, दोनों में एक जो जो जिसका जैसा है वैसा लिख लेते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड टू लक्ष्मी फर्नीचर्स ऑन क्रेडिट, सेल्स बुक का है, ठीक है। मार्च 7 और 30 नवंबर को चलना है अपने को वहाँ, और 2 दिसंबर को वापसी है। तो जब आपका फोन नहीं उठा तो मैंने राजेंद्र बाबू से बातचीत किया था, मैंने लक्ष्मी फर्नीचर्स को बेचा है, तो मैंने आपको बता दूं कि ऐसे 1 तारीख की शादी है और आप अभी क्या है कि कंफर्म हो जाएगा ना, तो अभी जब फ्लाइट टिकट आगे आराम से हो जाएगी, बाद में महंगे हो जाएंगे, बाद में महंगे हो जाएंगे। 150 chairs, 200 each।
40 tables of 600 each. ऑफ हटा देते हैं, ऑफ रुपीज 400, ये आ गया। अच्छा 40 टेबल 600 की, ये पहले मैं लिख लेता हूँ, मुझे ऊपर नीचे करना पड़ा बार बार। तो उसके बाद फिर बाकी का सारा कैलकुलेशन एक साथ करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट 20%, फ्रेट 900, तो यहाँ पे आ जाएगा लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, एड फ्रेट, यहाँ आ जाएगा टोटल फ्रेट इज 900। बाकी कैलकुलेशंस में एक बार में करता हूँ। चलो अच्छा ठीक है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो दिस इज 200, 2000, 30,000। This is 6 4s are 24, 54. So this is 10,800. 44, 43,200. ठीक है, अभी 900 ऐड करके आ गया हमारा 44,100। अब इसको हम ब्रेकअप दे देते हैं। 43,200 यहाँ आएगा, freight is 900, and then this is 44,100. ठीक है, दिस इज है। ऐसे आपको लिखना है। इसमें किसी को कंफ्यूजन है, डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे से। No, sir. No, sir. ओके, द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आ रहा हूं मैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम फर्नीचर्स। कब खरीदा है वो? मार्च 9 को। March 9, Sham Furnitures. 100 chairs of 150 each. फिर 50 tables of 450 each. ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट 10%, पैकिंग फ्रेट सब है इसमें। ओके, %10 ट्रेड डिस्काउंट 1,550,850 पैकिंग। फ्रेट भी ऐड कर देते हैं। Now let us do this calculation. ये आ गया 15,000, and then this is again 450 हमने किया था 22,500. This adds up to 37,500 minus 33,500. यस ठीक है, फिर ये ऐड होके यहाँ पे आ जाएगा टोटल। Yeah. Yeah.
अब इसका ब्रेकअप यहाँ आ जाएगा 33,750, freight is 850, packing is 1,550, and this total is 36,150. ये हमारी परचेज होता है। इसमें किसी को कोई चीज और पूछनी हो पूछ लीजिए। लाइंस इसके अंदर जो आएंगी, दिस 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 एंड यहाँ पे डबल है, दैट्स इट। चाहो तो आप यहाँ खींच सकते हो, बाकी मैं खास होता है, इतना काफी, इतनी लाइन सफिशिएंट। You're done. Now moving further, were sold to Krishna Furniture House, ये सेल्स बुक में है। 40 अलमीराज, 5 सोफा सेट्स में पैकिंग फ्रेट 7, तो यहाँ पे लिखना है। That is on March 12, Krishna Furniture House. Krishna Furniture House, March 12. 10 almiras at the rate of 2,000 each. ये आ गया। Then 5 sofa sets, 4,500 each. %10 trade discount, packing 1,200. Packing charges 1,200 and freight 990. ये लिख लिया मैंने। अब ठीक है, नाउ वी कैन मेक दिस कैलकुलेशंस। ये 20,000 आ जाएगा, तो 9, 18, 27, 4, 31,500। दो 20,000, 22,500 हाँ 22,500 ये आया। तो दिस टोटल इज 42,500, 4,250। ये हम माइनस कर दें इसमें, तो 38,250। तो ये हम ऐड कर दें सभी को, then this is the total out here. $41,450, इसका ब्रेकअप हम यहाँ लिख देंगे। अब
इसमें गुड्स हैं 38,250 के, पैकिंग के अंदर आएगा 1200 और फ्रेट में आएगा 1990 and this total is 41,440. ये हो गया हमारा कृष्णा का। तो और तो है नहीं सेल्स का, तो सेल्स का मैं यहाँ पे फाइनल ग्रैंड टोटल भी कर देते हैं। सेल्स के अंदर वो परचेज का है और ये मंथ है हमारा मार्च, 31 मार्च को एंड हो रहा है मंथ यहाँ पे 31 मार्च को। इसका टोटल आना नहीं है, इनका 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 और इनका, ये 3 कॉलम्स का टोटल लिखना है आपको, 4 कॉलम्स का। प्राइस का, प्राइस ये आ जाएगा हमारा 81,450, ये आ जाएगा 22,890 और इसका टोटल आएगा आपका 1200। And then this total is 85,540। ये आ जाएगा। अब जरा एक को कर लीजिए आप लोग। sorry 85,540। yes, this is the grand total। ये आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, सेल्स बुक को, कॉलमनर सेल्स बुक को कंप्लीट कर लें। इसमें किसी को कुछ पूछनी हो तो पूछ लीजिए मेरे से। Sir, done. कॉलमनर सेल्स बुक में किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट है तो पूछ लें। अब हमारे पास एक ट्रांजैक्शन बचा हुआ है मुस्कान फर्नीचर का, जो उन्होंने हमें बेचा, इसको हमें परचेज बुक में और लिखना है। तो ये है हमारा मार्च 18 को। $70 chairs of 180 each। फिर 5 almiras 1750 each। ऐसे एट द रेट आप लगाते हो तो ईच की जरूरत नहीं है, बाकी वो चला रहा है तो मैंने लिख दिया। आप एट द रेट लगा देते हो तो उतना भी काफी। 40 tables at the rate ₹370 each। ये आ गया। और इसमें ट्रेड डिस्काउंट है 20, फ्रेट है 1500। at 1500 यही है ना। हाँ, now I can make the calculations। Sir, 12,600, 8,750, 12 600, 600 हाँ 8,750, 8750 14,800, and then this total $36,150 ना। 36,150। 36,150। अब 150, yes. हाँ इसमें 20%, 10% हुआ 3615, तो ये हो जाएगा 7230। 20% 7230 हो जाएगा।
ये आ जाएगा हमारा नेट अमाउंट आफ्टर दिस। उसमें फ्रेट आप ऐड कर दें, तो ये हमारा आ जाएगा 30,420। अब इसका ब्रेकअप हम लिख सकते हैं। गुड्स है हमारे पास 28,920 के, और ये फ्रेट है हमारा 1,500, और यहाँ पे टोटल है हमारा 30,420। दिस इज हाउ वी गो अबाउट इट। तो यहाँ जाएगा ग्रैंड टोटल, और दिस मंथ इज 31st मार्च। अब इनका टोटल ऐड करके निकाल लीजिए आप लोग। इसका टोटल तो 1550 ही आएगा, इसमें यही दोनों टोटल है 2350। इसको हम ले लेते हैं 7। 62,670. कितना? 62,670. और ये फाइनल Yes, ये आएगा। का टोटल भी निकल लेते हैं 66,570 है ना। या अब आप इसको चेक करके भी देख सकते हो कि ये लिटरली ऊपर से नीचे तक और ये लेफ्ट से राइट भी टोटल आपका सेम आना चाहिए। ये दोनों सेम और ये तीनों सेम। ये टोटल फाइनली आपका यहां से भी टैली होना चाहिए, दिस टोटल, और यहां से भी टैली होना चाहिए। दिस इज हाउ इट शुड टैली। ठीक है, Yes, sir. यस सर। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा ऐसे इसमें बहुत ही वो नहीं है। इसमें लेजर पोस्टिंग मुझे आपको समझाऊंगा तो मैं और थोड़ा सा आपको बता दूंगा। तो ये आपकी अभी हमने की है सेल्स बुक, परचेज बुक इन कॉलमनर फॉर्मेट। अगर हमें रिटर्न्स बुक भी बनानी तो भी हम बना सकते हैं। तो अभी आपको अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊं, जो मैंने क्वेश्चन आपको भेजा है शीट में, उसके अंदर अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, हमने सेकंड क्वेश्चन भी किया, थर्ड क्वेश्चन आपको करना है। इसके अंदर कॉलमनर फॉर्म में प्रॉपर बुक्स बनानी। प्रॉपर बुक्स मतलब अगर परचेज बुक है तो परचेज बुक, सेल्स बुक है तो सेल्स। इसमें परचेजेस के भी ट्रांजैक्शन है, सेल्स के भी ट्रांजैक्शंस है, इसमें गुड्स रिटर्न, परचेज रिटर्न्स के भी ट्रांजैक्शन है, और गुड्स रिटर्न बाय सेल्स रिटर्न्स के भी ट्रांजैक्शन। तो इसमें चारों बुक्स बनेगी और चारों कॉलमनर में बनानी है। फोर्थ सर तो इसमें कैसे फ्रेट और वो होगा फिर? नहीं, तो जहां फ्रेट नहीं हो आप ब्लैंक रख दो। इसमें पैकिंग है तो पैकिंग, उसमें दिक्कत क्या है? फॉर्मेट तो आपका सेम ही है ना, फॉर्मेट तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फॉर्मेट आपका सेम ही हो गया इसके अंदर, यस सर। उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे ब्रेकअप लिख दिया और बिल्कुल एज इट इज लिखना है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes. एक बार आप ट्राई कीजिएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन में मैंने सिंपल भी बोला है, कॉलमनर बोला है। आप सिंपल मत बनाइए, सिर्फ परचेज वो बना लीजिए, कॉलमनर बना दीजिए। लेकिन इसमें सिंपल ही है, इसमें कॉलमनर की जरूरत ही नहीं है। इसमें तो फ्रेट वेट कुछ है ही नहीं, तो इसके अंदर सिंपल ही चाहिए। फोर्थ में कॉलमनर इसमें बना के करेंगे क्या? इसमें ना फ्रेट है ना पैकिंग है, कुछ भी तो नहीं। इसमें सर बनेगा कैसे? लास्ट कोई वाले में कॉलमनर फ्रेट का है। मीनिंग ही नहीं होगा फिर। सॉरी, सर इसमें कॉलमनर बनाने से कोई मतलब भी नहीं है, हाँ वही फोर्थ में कॉलमनर क्योंकि का मतलब नहीं है तो पैकिंग फ्रेज कुछ भी नहीं है। हाँ वही तो, इसीलिए फोर्थ में सर सिर्फ अप्रैल 24 में फ्रेट है, लास्ट वाला अप्रैल 25। हाँ एक में दे दिया मैंने। चलिए ठीक है, बना लीजिए फिर कॉलमनर बनाइए इसमें। हाँ अच्छा, तुमने कहा तो तुम्हारी आरुषि, तुम्हारे आँख क्या है मतलब, तुमको ऐसे दिख रहा है? तो ये फोर्थ में एक दिया, तो इसमें फ्रेट कॉलमनर है, तो एक फ्रेट एक जगह आया है। इसके अंदर एक में कैरेज चार्जेस है और एक में पैकिंग चार्जेस, तो फिर इसमें भी कॉलमनर बना दीजिएगा। तो बस मुझे वैसे तो आपको कॉलमनर की प्रैक्टिस करनी है। अब आप बाकी क्वेश्चन में सिंपल मत बनाइए, कॉलमनर ही बना दीजिए सब में। 3 क्वेश्चन हैं, नहीं हाँ 3 क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन में तो चारों बुक्स बनेगी, फोर्थ क्वेश्चन में सिर्फ आपको परचेज बुक बनेगी और फिफ्थ क्वेश्चन में सिर्फ परचेज बुक बनेगी। तो आपको सिर्फ कॉलमनर बनाना है इन 3 क्वेश्चंस का, और फिर मैं आपको जीएसटी में कराऊंगा कैसे करना है। वो जीएसटी के लिए मेरी शीट तैयार हो रही है, उसमें कुछ वो कॉलम उसमें और ज्यादा आ जाते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, और तो थोड़ा सा बड़ा बनता है। तो उसी के लिए मैं सोच रहा था प्रिंट आउट से थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, नहीं तो लाइन बहुत खींचनी पड़ेगी। और लाइन खींच के कर सकते हैं हम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लेट मी मेक आउट, मैं मुझे उस शीट फाइनल हो जाए, फिर मैं जैसा भी होगा मैं आपको बताऊँ। तो आप ये मुझे करके क्वेश्चंस भेजिएगा, और जो बाकी के क्वेश्चंस उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलमनर बनाना है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? सर यस हाँ, सर तो कैश बुक और जनरल प्रॉपर के क्वेश्चंस में मैं क्या करूंगा, एक अब इसके बाद एक कैश बुक कराऊंगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे। ये आपका बुक्स हो जाएगा, इसके अंदर मुझे आपको जीएसटी के साथ में एक बार कराना है क्वेश्चन, वो मेज कार से मोस्ट प्रोबेबली मंडे को हो जाना चाहिए, और एक दिन आपको प्रैक्टिस के लिए और लग सकता है, तो ट्यूसडे तक। तो वेडनेसडे को आई टेक कैश बुक लूंगा मैं, कैश बुक कैसे बनाते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जब कैश बुक ले लेंगे तो कैश बुक के बाद में, कैश बुक में लगेगा 2-3 दिन लगेगा, वो नेक्स्ट वीक पूरा कैश बुक में जाएगा। उसके बाद वाले वीक में, दैट इज द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम एग्जैक्टली फ्रॉम नाउ, वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 23rd of August। तो जो हमारा वीक स्टार्ट होगा 23rd अगस्त से, उसके अंदर हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे बड़े वाले, जिसके अंदर सारी बुक्स होंगी, परचेज बुक होगी, सेल्स बुक होगी, परचेज रिटर्न्स होगी, सेल्स रिटर्न्स होगी, कैश बुक होगी। उसके अंदर मैं जनरल प्रॉपर के भी ट्रांजैक्शंस दूंगा। जनरल प्रॉपर मैंने इसलिए नहीं कहा है कि जनरल प्रॉपर इज जस्ट लाइक जर्नल, जैसे आप जर्नल बनाते हो ना, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट, अभी आपने किया है 14, 15, 16, 17, 8 शीट जो की आपने जर्नल की। आरुषि सुन रही हो ना? यस सर। हाँ, तो जैसे आपने जनरल की शीट्स क्वेश्चंस किए, जनरल प्रॉपर वैसे ही बनता है, उसका कोई अलग से फॉर्मेट नहीं होता। जनरल प्रॉपर जर्नल ही है बस। उसके अंदर जैसे लिखते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, वैसे ही लिखना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, नरेशन अमाउंट्स, बल। तो जनरल प्रॉपर जनरल ही है, इसलिए मैंने दिए नहीं। तो आपको बस बाद में हम कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, जिसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से ट्रांजेक्शन किस बुक में आएंगे। एक बड़ा सा क्वेश्चन होगा, और उसके अंदर हम लेजर अकाउंट भी बनाएंगे, और उसके अंदर हम ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे। जैसा मैंने एक आपको पहले कराए हैं क्वेश्चंस, कुछ लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चन, ज्यादा बड़े नहीं कराए, वो छोटे क्वेश्चंस कराए। उनके अंदर आपको कॉलम्स की फॉर्मेट्स की जरूरत पड़ेगी, उसमें तो जरूरत पड़ेगी प्रिंट आउट, नहीं तो कॉलम्स खींचने में बहुत टाइम लगता है। वो भी कर सकते हैं, बच्चों ने किए। लेट मी थिंक अबाउट इट। सो तो सब्सिडी बुक्स के बाद तो हमारा पूरे अकाउंट के टॉपिक खत्म हो जाएंगे ना सारे? सब्सिडरी बुक के बाद में अगर ये कैश बुक हो जाता है हमारा, उसके बाद मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस वो वाले कराऊंगा जिसके अंदर सारी सब्सिडरी बुक्स बनेगी, फिर उसकी लेजर पोस्टिंग होगी, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनेगा। ऐसे क्वेश्चंस स्कूल में बहुत कम कराते हैं, बट मैं अपनी कोचिंग में, अपनी क्लास में कराता हूँ सब बच्चों से, क्योंकि ये और सर बैलेंस शीट तो आप बाद में बनाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपका चैप्टर है, वो आपको आई थिंक सेकंड टर्म में आएगा, अभी नहीं आएगा, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद सेकंड टर्म में ही है वो। तो वो अभी सेकंड टर्म। हाँ, अभी आप सिर्फ इतना बना के रखेंगे ट्रायल बैलेंस तक। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या होता है, वो इन्हीं क्वेश्चंस को आपको रखना है प्रॉपर्ली, और इसीलिए मैं करता हूँ, मैं प्रिंट आउट का करता हूँ, तो उसमें बना हुआ रहेगा, ट्रायल बैलेंस तक तैयार रहेगा, फिर उसी क्वेश्चन के बैलेंस शीट बनाएंगे बाद में, एंड ऑफ द जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेंगे। तो आपको पूरा साइकिल, तो आपको जो प्रोजेक्ट बनाना होता है वो ऐसे ही बनाना होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है पूरा। ये पूरे साइकिल आपको समझ में आना चाहिए कि पहले हम सब्सिडी बुक्स बनाते हैं, फिर उसके लेजर में पोस्टिंग करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो एक आपका जो चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वो चैप्टर सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है आपके सिलेबस में। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि वो चैप्टर वही लोग अच्छे से कर पाते हैं जिनको अकाउंटिंग अच्छी आती है। अगर आपको किसी को चेक करना हो कि आपको किसी को अकाउंटिंग कितनी अच्छी आती है, तो वो आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से चूक सकते हैं। तो वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करने के लिए ये जो मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ आपको, ये बहुत जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि जर्नल कैसे, सब्सिडी बुक्स कैसे बनती है, फिर लेजर में कैसे आता है, फिर ट्रायल बैलेंस में कैसे आता है, ये साइकिल आपको मालूम होना चाहिए, तो ही आप वो चैप्टर कर पाओगे। और मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत सारे टीचर्स इस चैप्टर को नहीं पढ़ा पाते। Many teachers are not able to teach this chapter, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ।
और आप इसको देखोगे बाद में लाइफ में, ठीक है। सर तो कराते नहीं है स्कूल में ये वाला चैप्टर? नहीं कराते हैं, कुछ टीचर्स बहुत बाद में कराते हैं, कुछ स्किप करा देते हैं, कुछ टीचर्स अच्छे से पढ़ा नहीं पाते कराते हैं, तो वेरी फ्यू टीचर्स आर एबल टू टीच रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वेरी वेल। मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट, ये चैप्टर थोड़ा सा अलग है और इसके लिए पूरी अकाउंटिंग स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ऑनलाइन के अंदर समझा सकूं अच्छे से, और अभी तक आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कई बच्चे रियली में बहुत अच्छा कर रहे हैं और मुझे भरोसा है आप लोग अच्छा ही करोगे आगे। विल डू दैट, नो इश्यूज। आपको जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप सिंसियरली करते जाइए तो आप कर ही लेंगे, मतलब देयर इज नो रीजन व्हाई यू शुड नॉट, क्योंकि वो करते हैं, मतलब मेरे स्टूडेंट्स करते हैं उस चीज को, तो आप भी कर लोगे। बट आपको जो मैं एक्सरसाइज शॉर्टकट मत कीजिएगा, जो मैं आपको कर रहा हूँ आप करते जाइए, बस शॉर्टकट लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। डोंट टेक यस सर। शॉर्टकट मत लीजिएगा, ठीक है। तो आप कर लेंगे बहुत अच्छा, वो चैप्टर आगे आपको करियर में भी काम आएगा। अगर आप कभी सीए वगैरह करेंगे ना तो वो चैप्टर पूरा निचोड़ देता है, दिमाग घूम जाता है उसका, वो आपको 12th में भी हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो समझना। तो इसके लिए आपको आप बस एक मैं बहुत आराम से आपको करा रहा हूँ अभी थोड़ा सा, और समझाते करा रहा हूँ, उसको आप सिंसियरली वैसे ही करते जाइए जैसे मैं कराते जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चंस आप करिएगा, कॉलमनर फॉर्मेट में करिएगा, सिंपल फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। बचे हुए क्वेश्चंस 3, 3rd 4th 5th जो भी मैंने दिए 3 क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आए तो बताइएगा। इज दैट ओके? और ये क्वेश्चंस Yes, करके sir. आपको भेजने हैं? हाँ ये क्वेश्चंस मुझे करके भेजने हैं, और शायद मैं कल आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि कल मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, उनसे मुझे मिलना है एंड दे आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो शायद मेरे को वो टाइम मिलने का क्लैश होगा शायद मोस्ट प्रॉब्ली। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बट ये Yes, आपको sir. क्वेश्चन कल तक आप करके मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। इज दैट ओके? ओके सर। Yes, sir. Yes, Yes, थैंक यू, sir. थैंक यू। Yes, sir.